Dear students, from today I am going to teach you your chapter number 7, that is parts of a plant. Our body is made up of different parts. आप सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे बनी है, वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनी है. अ प्लांट्स बॉडी टू हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. बिल्कुल उसी तरह प्लांट की भी बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ऑल प्लांट्स हैव सर्टन कॉमन पार्ट्स. जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ एक कॉमन पार्ट्स हैं जो सारे प्लांट्स में होते हैं. वो कौन से हैं? वो हैं रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड. ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस चैप्टर में हम इसके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे. रूट एंड शूट. अब आइए जानते हैं कि रूट और शूट क्या होता है. द बॉडी ऑफ अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. किसी भी प्लांट की बॉडी को टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट. जो पार्ट का प्लांट ग्राउंड के अबव होता है यानी ऊपर होता है उसको शूट बोलते हैं. और शूट में क्या क्या होते हैं? शूट हैज़ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. शूट में स्टेम, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं शूट में. और पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिलो द ग्राउंड, और जो ग्राउंड के नीचे यानी ज़मीन के नीचे जो प्लांट का पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट. राइट. नाउ दिस इज द डायग्राम of a plant. You are able to watch the different parts of the plant. आप देख पा रहे हैं पार्ट जो डिफरेंट हैं प्लांट्स के उसके. ये देखिए, ये एक प्लांट है, ये बर्ड्स हैं जो छोटी छोटी कलियां लगी हुई हैं, ये फ्लावर हैं, ये दिस इज द फ्रूट, लीफ, ब्रांचेस, स्टेम एंड फाइनली दिस इज रूट. तो ये जो पार्ट है प्लांट का, दिस पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज शूट और दिस इज अबव द ग्राउंड. एंड ये जो पार्ट आपका है प्लांट का, दिस इज रूट एंड दिस इज बिलो द ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे के पार्ट को बोलते हैं रूट और ग्राउंड के ऊपर के पार्ट को बोलते हैं शूट. नाउ रूट के बारे में हम जानते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट. इस रूट को आप देख रहे हैं, दिस रूट इज नोन एज टैप रूट. इसमें क्या होता है? एक मेन थिक रूट होती है. इसमें एक मेन थिक रूट होती है जो कि स्टेम के शुरुआती पोर्शन से निकलती है और बिल्कुल ज़मीन के लास्ट तक जाती है और इसमें ढेर सारी छोटी छोटी रूट्स होती हैं. इस टाइप के रूट्स को बोलते हैं टैप रूट. किस तरह के प्लांट्स में होते हैं? पी, बीन, मस्टर्ड, हिबिस्कस, ये जो प्लांट्स हैं इसमें टैप रूट होते हैं. और फाइब्रस रूट क्या है? व्हेन अ नंबर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ स्टेम. स्टेम के जस्ट नीचे से जब बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, आप देख रहे हैं डायग्राम में बहुत सारी रूट्स एक साथ निकलती हैं स्टेम के नीचे से, तो इस तरह के रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट. और इस तरह की रूट में कोई भी मेन रूट नहीं होती है. और ग्रास, वीट, राइस, ऑनियन, इन सब में जो रूट पाई जाती है उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स. नाउ फंक्शन ऑफ रूट्स. रूट के क्या फंक्शन है? रूट जो है वो प्लांट को अच्छी तरह से सॉइल के अंदर फिक्स करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स सॉइल से और लीव्स तक इसको स्टेम तक पहुंचाती है. कैरेट, रेडिश, बीट रूट, ये कुछ ऐसी प्लांट्स हैं जिनकी जो रूट होती है वो थिक और स्वेलन यानी फूली हुई होती है
और इसमें फूड स्टोर होता है और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम खाते हैं, फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वी ईट द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स। नाउ नो अबाउट द शूट सिस्टम। शूट क्या है? जैसा कि हमने पहले ही जाना कि द पार्ट ऑन अबव द ग्राउंड, द पार्ट ऑफ द प्लांट ऑन अबव द ग्राउंड इज नोन एज शूट। इट कंसिस्ट्स स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। क्या क्या होता है शूट में? स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। नाउ स्टेम के बारे में हम जानते हैं। स्टेम क्या है? स्टेम जो है वो प्लांट को सीधा खड़ा होने में मदद करता है। इसमें ब्रांचेस होती हैं, बर्ड्स होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के स्टेम्स होते हैं। कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो हार्ड वुडी होते हैं, जिसको ट्रंक बोलते हैं, जस्ट लाइक दिस। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम सॉफ्ट होते हैं, कुछ के वीक होते हैं। सॉफ्ट स्टेम्स के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन और फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है उगने के लिए। सनफ्लावर प्लांट, मनी प्लांट हैव सॉफ्ट स्टेम्स। ये कुछ एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनके स्टेम बिल्कुल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट लीफ। अभी हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, अब हम जानते हैं लीफ के बारे में। लीव्स ग्रो ऑन स्टेम। कहाँ उगती हैं? ये स्टेम पर उगती हैं। लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। किचन का प्लांट भी बोलते हैं लीव्स को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें फूड तैयार होता है। लीव्स डिफरेंट शेप्स और साइजेस की होती हैं। स्टॉक जो है इसका वो कनेक्ट करता है लीफ को ब्रांच से। ये है स्टॉक, ये लीफ को ब्रांच से कनेक्ट करता है। देन मेन वेन, ये रही मेन वेन होती है। ये मेन इज द लार्ज सेंटर वेन फ्रॉम विच अदर वेन्स ग्रो। और इसी वेन से बहुत सारी स्मॉलर वेन्स ग्रो करती हैं। और साइड वेन्स जो हैं वो नेटवर्क बनाती हैं उससे निकलने वाली वेन्स के साथ। देन स्टोमेटा, ये टिनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के अंडर सरफेस पे अवेलेबल होते हैं, जो प्लांट को ब्रीदिंग करने में हेल्प करते हैं। और सबसे मेन जो फैक्ट है वो ये कि आपने देखा होगा कि मोस्टली प्लांट्स की लीफ जो है वो ग्रीन होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है एक, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। इसी की वजह से प्लांट ग्रीन दिखाई पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ लीफ की क्या है? ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल। जो ग्रीन लीव्स हैं वो प्लांट के लिए फूड बनाती हैं एयर, वाटर और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन गैस को स्टोमेटा के थ्रू छोड़ती हैं, और यही ऑक्सीजन हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो ब्रीदिंग में, सांस लेने में यूज करते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड। कुछ ऐसे भी लीव्स हैं जो फूड को स्टोर करती हैं। वी ईट सम ऑफ देम एज वेजिटेबल just like cabbage, spinach and lettuce. Extra water also gets evaporated through the stomata.
और प्लांट के अंदर जो रूट एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक सेंड कर देती हैं, वो इन स्टोमेटा जो लीफ के अंडर सरफेस पे अवेलेबल होता है, उससे वो एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब हम जानेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर की क्या रोल है। फ्लावर्स, मैनी प्लांट्स बियर फ्लावर्स, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्लावर्स जिनमें उगते हैं, और फ्लावर्स जो है वो प्लांट को कैसा बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं, यानी सुंदर बनाते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ अ फ्लावर, यानी फ्लावर के फंक्शन क्या हैं। फ्लावर चेंजेस इनटू अ फ्रूट विच हैज सीड इनसाइड इट। फ्लावर क्या करता है, ये चेंज होता है फ्रूट में, विच हैज सीड इनसाइड इट, जिसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, और यही सीड्स किस में टर्न होते हैं, न्यू प्लांट में टर्न होते हैं जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं। ओके, एबल टू वॉच दिस डायग्राम। देखिए ये मैंगो के फ्लावर्स हैं। जो पहला डायग्राम है वो किसका है, वो मैंगो के फ्लावर्स का है। उस फ्लावर्स में छोटे छोटे फ्रूट्स लगे, उसके बाद ये मैंगो के फ्रूट में कन्वर्ट हुए, और फाइनली क्या होता है, ये जब मैंगो को हम कट करके देखते हैं तो अंदर सीड्स बनते हैं, और उसके बाद ये सीड्स से न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फ्लावर्स ऑफ प्लांट लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली आर एडिबल। कुछ एक ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं प्लांट के जो एडिबल होते हैं, यानी हम जिसको खा सकते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी जिसकी सब्जी बनती है, और ब्रोकोली, एंड दे कैन यूज्ड एज वेजिटेबल्स। इनको हम वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्रूट। सम फ्रूट्स such as mango, peach, cherry and apricot have a single seed inside. कुछ एक ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सीड होता है, यानी सिर्फ एक सीड होता है, और कुछ एक ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं, मोर देन वन सीड होता है, जस्ट लाइक एप्पल, ऑरेंज, लेमन। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें मोर देन वन सीड होता है, एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं, ठीक है। और कुछ एक ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जस्ट लाइक वाटरमेलन, पपाया, मस्क मेलन, है ना, इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। सम फ्रूट्स बियर नो सीड्स सच एज बनाना एंड पाइनएप्पल। और कुछ एक ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सीड्स बिल्कुल नहीं होते, जैसा कि आप लोग जानते हैं बनाना है और पाइनएप्पल है। इसको आप जब खाते हैं तो आप लोग खुद देखते हैं कि इसके अंदर किसी तरह का कोई सीड नहीं होता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट सीड्स। सीड्स के बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। वी ईट सीड्स ऑफ मेज। मक्का, राइस यानी चावल, व्हीट यानी गेहूँ, बार्ले यानी जौ, ये कुछ एक ऐसे चीज़ें हैं जिनके, कुछ एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम सीड को खाते हैं, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं एडिबल सीड्स। सम सीड्स कैन नॉट बी ईटन सच एज चेरी, लेमन। कुछ एक ऐसे सीड्स भी होते हैं जिनको हम खाते नहीं हैं, जैसे चेरी है, लेमन है। लेमन भी देखिए, लेमन का हम जूस निकाल लेते हैं, उसका सीड होता है, उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इनएडिबल सीड्स। क्यूमिन एंड मस्टर्ड सीड्स आर सम सीड्स दैट वी यूज एज स्पाइसेस। क्यूमिन यानी ज़ीरा और मस्टर्ड यानी सरसों के जो सीड्स होते हैं उसको किस तरह यूज़ करते हैं, इनको हम स्पाइसेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जर्मिनेशन। अब हम जर्मिनेशन के बारे में जानेंगे कि क्या है। सीड्स हैव बेबी प्लांट्स इनसाइड देम। सीड के अंदर क्या होता है, बेबी प्लांट होता है। With sufficient air, water and warmth, the seed grows into a baby plant. और जब हम सीड को एक
एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त अमाउंट में जब एयर, वाटर और एक गर्माहट देते हैं, ठीक है, यानी सॉइल के अंदर जब उसको डाल करके सीड को हम थोड़ा उसमें वाटरिंग करते हैं तो कुछ ही दिनों में वो बेबी प्लांट एक यंग प्लांट के रूप में बाहर आ जाता है और इसको हम बोलते हैं सीडलिंग। क्या बोलते हैं? सीडलिंग। The process by which a seed grows into a new plant is called germination। और एक ऐसा प्रोसेस जिससे सीड ग्रो करता है न्यू प्लांट में, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यू आर एबल टू वॉच द डायग्राम। दिस इज सीड। सीड को सॉइल के अंदर डाला, थोड़ी ग्रोथ हुई और सीड के अंदर जो बेबी प्लांट था वो निकल कर बाहर आया और धीरे धीरे ये एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या प्रोसीजर हुआ? सीड, सीड से सीडलिंग, सीडलिंग से प्लांट। ओके स्टूडेंट्स।